दोस्तों, कहते हैं हर महाभारत में एक संजय जरूर होता है जो देखता है, सुनता है और फिर अपने राजा तक सच या सियासत की कहानी को पहुंचाता है। द्वापर युग में संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का हर दृश्य दिखाया, सब कुछ बताया, समझाया। और कलयुग की राजनीति में भी कई संजय जो कि इतिहास लिखते हैं और कई बार उसे एक तरह से मिटाते दिखाई दिए हैं। आज आपको हम बताएंगे भारतीय राजनीति के उन संजय की कहानी, दुनिया में जिन्होंने कभी संकट खड़ा किया, कभी अपने लीडर के लिए वो संकट मोचक बने तो कभी उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी। सियासत के 5 संजय, इंदिरा से तेजस्वी तक। इधर तेजस्वी वाले संजय फिलहाल सुर्खियों में है। आप देखिए, कल से आज तक लालू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, संजय वापस जाओ, संजय वापस जाओ, संजय बिहार छोड़ो, ये परिणाम का नतीजा जो आया है तुम ही जिम्मेदार हो। और एक समर्थकों का हुजूम है। और इसी संजय की कहानी से आपको 5 संजय को आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, द्वापर का महाभारत सत्ता के लिए लड़ा गया था और कलयुग का यहां भी कुछ अलग तस्वीरें नहीं है। यहां भी दाव सत्ता का ही है, कुर्सी का ही है, सिंहासन का ही है। और इसके बीच कई संजय हैं और आज से नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से संजय का साथ है और आज तक ये संजय भारत की राजनीति से जुड़े हुए हैं। किसी का नाम है संजय तो किसी की भूमिका संजय जैसी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी के संजय से। अब आपको आखिर तक बने रहिएगा। एक और मौजूदा तेजस्वी यादव वाले संजय यादव की कहानी क्या है और कहां से शुरुआत हुई उनकी, और आज जो विरोध हो रहा है या उनके जो समर्थक हैं क्या उसकी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। पहले इंदिरा गांधी के संजय को देखिए। सबसे पहले बात उस संजय की करते हैं जिसने इमरजेंसी के दौर में देश की राजनीति को हिला के रख दिया था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी आरोप लगा के इमरजेंसी की कठोरताओं के पीछे यही संजय गांधी थे। रेडियो पर क्या बजेगा, अखबारों में क्या छपेगा, क्या चलेगा, यानी ये सब कुछ ये संजय तय करते थे। इंदिरा के संजय। कई मंत्री उनके इशारे के बिना कलम तक नहीं चलाते थे और जो उनके खिलाफ गया, इतिहास गवाह है, वो सियासत के मंच से गायब हो गया। ये इंदिरा गांधी के संजय थे, यानी इनका दबदबा संजय गांधी। अब आइए ज़रा आगे बढ़ा जाए, मौजूदा स्थिति की ओर लौटा जाए। इधर उद्धव ठाकरे के भी एक संजय हैं, लेकिन ये संजय राउत हैं। सियासत के इस दौर में शिवसेना युबेटी के उद्धव ठाकरे का एक मजबूत हाथ संजय राउत। शिवसेना का मुखपात्र हो या सियासत का सबसे बड़ा मोर्चा हो, हर जगह संजय राउत की ज़रूरत पड़ी। हर जगह संजय राउत ही उद्धव की आंख, नाक और कान माने जाते रहे। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, विधायक सांसद साथ ले गए, मगर संजय राउत उद्धव के साथ दीवार बनकर खड़े रहे। हालांकि आलोचक कहते हैं कि कई बार उनकी सलाहों ने ही उद्धव की मुश्किलें बढ़ाई, कई बार उद्धव को परेशान किया है। संजय राउत की उन सलाहों ने, उनके रणनीतियों ने, उनकी नीतियों ने, लेकिन उद्धव और संजय राउत के बीच एक तालमेल और एक जो आपसी सहभागिता रही, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। अब आगे बढ़ा जाए, दिल्ली लौटिए। दिल्ली एक अरविंद केजरीवाल के भी संजय हैं। अब ये संजय की कहानी भी ज़रा समझिए। ये भी बड़े भरोसेमंद पात्र हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकले, दिल्ली की सियासत पे गजब राज किया, 10 साल बढ़िया। अब यहाँ के संजय को देख लीजिए। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की आवाज़ कहे जाने वाले संजय, अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली की 3 सरकारों तक और 2025 की हार के बाद तक संजय केजरीवाल के संजय बने रहे। संजय केजरीवाल के लिए, विरोधियों के लिए एक मुसीबत बने रहे। आबकारी नीति मामले में जेल भी जाना पड़ा, मगर मुखिया के प्रति यानी अरविंद केजरीवाल के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनका भरोसा नहीं टूटा। राज्यसभा में वो आज भी आपकी सबसे बुलंद आवाज माने जाते हैं। आज भी
विपक्ष के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं संजय, और जो कि हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश के भी है और इस वजह से भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मौजूदा आपके सांसद हैं और विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ है। अब आगे बढ़ा जाए, बिहार में 20 सालों से सत्ता ज़रूर बदली लेकिन एक चेहरा मुख्य बना रहा और वो है नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार के भी एक संजय हैं, अब इस संजय को भी देखिए, लेकिन यहाँ संजय, ये संजय झा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले संजय झा, जो कह दे वो पत्थर की लकीर है। नीतीश कुमार का भरोसा जीता है और ऐसा कि जो वो कहते हैं वही होता है। दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से नीतीश तक अगर संदेश किसी को भेजना है तो उसका रास्ता संजय झा है, संजय झा से होकर जाता है। और किसी को मिलना भी हो नीतीश कुमार से तो संजय झा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद एक कड़ी है, एक बहुत ही भरोसेमंद संजय झा जेडीयू के लिए एक दीवार है, जेडीयू के लिए एक बहुत स्ट्रांग वो कह लीजिए कि पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और पार्टी की मजबूत कड़ी है। नीतीश के भरोसेमंद पात्रों में एक है, चाहे सीट शेयरिंग हो, टेबल से लेकर गठबंधन साधने तक, हर जगह संजय झा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2012 में संजय आए, 2023 में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने और नीतीश के सियासी दिमाग का अहम हिस्सा बन गए। नीतीश के राजनीति का एक महत्वपूर्ण, नीतीश की राजनीति की कड़ी बन गए। अब उस संजय की तरफ बढ़ते हैं जिन संजय से विवाद छिड़ा है। उस संजय का जिक्र करेंगे आपके सामने जो मौजूदा फिलहाल चर्चाओं में है। आखिर संजय यादव और तेजस्वी यादव का कनेक्शन क्या है, आखिर ये दोनों हैं कौन, और आखिर संजय यादव के ऊपर परिवार में टूट का, तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित करने का, यानी कई तरह से संजय यादव को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको बताएंगे। अब आपने 4 संजय देखा, तेजस्वी यादव का संजय देखिए। तेजस्वी के संजय को लेकर बिहार में फिलहाल उबाल है। बिहार में तेजस्वी समर्थकों के अंदर गुस्सा है और वो जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि संजय यादव इसके जिम्मेदार है। हरियाणा से संजय यादव का नाता है। संजय यादव को लेकर कल लालू घर के बाहर, लालू के आवास के बाहर समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। समर्थकों ने एक तरह से कहा कि संजय वापस जाओ, गो बैक संजय। अब जरा संजय को देखिए दोस्तों, सबसे विवादों में फिलहाल संजय हैं और इन्हीं संजय की वजह से आपको मैंने ये 5 संजय गिनाया है। संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी तक पहुंचने का रास्ता संजय से होकर ही गुजरता है। चुनाव रणनीतियों से लेकर टिकट तक हर जगह उनका एक तरह से प्रभाव होता है। और दोस्तों, एक जब चूंकि बीच में शहाबुद्दीन सिवान का निधन हुआ और कहा गया कि आखिर शहाबुद्दीन को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया आरजेडी ने, और जो खटपट हुई आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार से, हिना शाह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि उस दौरान भी संजय यादव ही उस यानी शहाबुद्दीन परिवार और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां पैदा की थी। शहाबुद्दीन परिवार और तेजस्वी यादव आरजेडी के बीच अगर खट्टापन उस दौरान हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका भी जो श्रेय है उसमें भी संजय यादव की भूमिका रही है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के विधायक हैं जो कि संजय यादव से बहुत नाराज रहते हैं। वो कहते हैं कि संजय यादव किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि अगर नीतीश कुमार एक साथी को, एक अपने, यानी अगर देखा जाए तो साफ ऐसी जबान में कि अपने नौकर को सर पे बिठाएंगे तो यही होगा। उन्हें राज्यसभा भेजने का कोई मतलब, हाँ पर्सनल सेक्रेटरी थे, सलाहकार थे, सलाहकार की भूमिका रहती उनकी, लेकिन तेजस्वी ने खुद उन्हें बिठाया है तो अब वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है तेजस्वी तक पहुंचने में संजय यादव ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। संजय यादव ने चाहे तेज प्रताप वाला इशू हो, वहाँ भी संजय यादव जिम्मेदार माने जाते हैं और शायद इसीलिए जयचंदा
लगातार तेज प्रताप कहते रहते हैं परिवार टूट। आज रोहिणी आचार्य से लेकर तमाम बहनों की नाराजगी, इसके पीछे भी तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, सभी ने यहां पर संजय यादव को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया है कि आज का ये जो परिणाम है संजय की वजह से आया है, संजय की भूमिका की वजह से आया है, संजय की रणनीति की वजह से आया है। और दूसरा एक ये भी तबका कह रहा है कि आपस में बातचीत की जा रही थी, रणनीतियां मतलब एक तरह से चर्चा की जा रही थी कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया, परिणाम के पीछे कमी क्या रह गई। तो रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के ऊपर ब्लेम किया कि भाई चाणक्य आप बने तो जिम्मेदारी कौन लेगा, यही रोहिणी आचार्य कह भी रही थी। लेकिन वहां रोहिणी आचार्य ने एक तरह से संजय यादव पर जैसे ही आरोप लगाया कि इस परिणाम के जिम्मेदार आप हैं, तेजस्वी यादव भड़के और वहीं से फिर विवाद शुरू हुआ। ये फिलहाल इस वाले मामले को लेकर कहा जा रहा है। खैर दोस्तों, चुनाव रणनीतियों से लेकर टिकट तक हर जगह संजय यादव का यहां तेजस्वी के साथ साथ रहा और तेजस्वी यादव को भी लगातार जिस तरह से भरोसा है, चूंकि 2007 से 2012 तक कॉरपोरेट में काम किया संजय यादव ने। हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी से उन्होंने एमएससी किया, ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग कहते हैं मास कॉम से भी जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने एमएससी किया, फिर कॉरपोरेट में नौकरियां की, कई साल घिसा, लेकिन फिर तेजस्वी के साथ ही रहे। तेजस्वी ने उन्हें अपने साथ बुलाया, लगातार 12 से तेजस्वी के आरजेडी के साथ जुड़े रहे हैं और इस वजह से भरोसेमंद पात्र बन गए। लेकिन बड़ा तबका कह रहा है कि आज जो आरजेडी का हाल है यही जिम्मेदार है। 14 नवंबर के नतीजे ने सब कुछ बदल दिया। राजद की करारी हार के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया। तेज प्रताप तो पहले ही नाराज हैं, राजद का जयचंदा बताते हैं। खैर दोस्तों, द्वापर के संजय पर आरोप लगे कि धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम पक्षपाती हो, तुम सच को छुपाते हो, सत्य को छुपाते हो। इधर कलयुग के संजय पे भी आरोप है, आरोपों की पूरी लिस्ट है। कहीं गलत सलाह, कहीं सत्ता का खेल, कहीं असफल रणनीति। मगर एक बात ये बिल्कुल शाश्वत है कि राजनीति में हर नेता, हर सत्ता, हर महाभारत में एक संजय जरूर होता है। ये इंदिरा से तेजस्वी तक के संजय की आपने कहानी देखी। ये राजनीति के महाभारत के 5 संजय। कलयुग के वो संजय जो कभी अपने राजाओं को संकट से उबारते हैं और कभी खुद विवादों में गिर जाते हैं। महाभारत यूं ही चलती रहती है, चेहरे बदलते हैं, सिंहासन बदलता है, मगर संजय का किरदार हमेशा कायम रहता है। और इस महाभारत में भी उस महाभारत, द्वापर और त्रेता ये युग बता रहा है कि संजय वहाँ भी थे, संजय यहाँ भी थे। कभी मुसीबतों से बचाया, कभी मुसीबतों में डाला। ये संजय यादव, तेजस्वी वाले संजय के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है, खबर पे ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ज़रूर दीजिए, सलाह दीजिए हमें। आपका सजेशन सर्वोपरि है। लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। हर खबर आप तक चुनाव से जुड़ी, इसके अलावा शपथ, नई सरकार, हर खबर आप तक पहुंच रही है दोस्तों। शुक्रिया आपका।